हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ मेरे गुरुपाद पद्म नित्यला पृष्ठुम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोज में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यला पृष्ठुम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। पूज्यपाद श्री रामचंद्र प्रभु, पूज्यपाद श्री विशु प्रभु एवं समोपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोग श्रीमती हेमा दीदी के गृह प्रांगण में साधु संघ में हरि कथा श्रवण करने का सत सौभाग्य प्राप्त किया है। हमारे सप्तम गोस्वामी श्रील भक्तनाथ ठाकुर जी कहते हैं, जेदिनी गृह भजन देखी गृहते गोलोक भाई। हर गृहस्थ का घर, बड़े ध्यान से सुनना, हर जो गृहस्थ भक्त है उनका घर क्या है? गोलोक होना चाहिए। गोलोक कब बनेगा? गोलोक वृंदावन कब बनेगा? घर में क्या होता है? घर में है क्या? गोलोक वृंदावन कब बनेगा? जिनके घर में गोपाल जी है और सदगुरु चरणाश्रित होकर के हरिनाम करता है, भगवान का भोग लगाता है और भगवान के भक्तों को बुला करके घर में हरिनाम संकीर्तन कराता है, तो घर घर नहीं है, क्या है? वैकुंठ है, गोलोक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शास्त्र में कह रहे हैं वो घर नहीं है, शमशान है। क्या है? शमशान है। शमशान में जैसे मुर्दा रहता है ना, ऐसे हम मुर्दे की तरह जी रहे। भागवत के प्रथम स्कंद में कहा जीवत्सवः, हम जीते हुए भी मुर्दा है। जीवत्सव मतलब हम जिंदा होते हुए भी मुर्दा है। बोले क्यों मुर्दा है? बोले इसलिए मुर्दा है तुम शमशान में रह रहे हो। बोले हमारा घर शमशान कैसे है? बोले तुम्हारे घर में कभी कीर्तन हुआ? कभी साधु संत आए? और सबके घर में साधु नहीं जाता। जिनके घर पावन भय संत पधारे आए, जिसका घर पवित्र होते हैं, जिसका घर निर्मल होते हैं, पुण्य होता है, उसके घर में साधु संतों का आगमन होगा। नहीं तो तुम्हारे घर में दुनियादारी के रिश्तेदार आएंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, लेकिन साधु नहीं जाएगा। साधु तो उसी के घर में जाएगा जिसके कोई भाग होगा, जिसको कोई पुण्य होगा, उसके घर में जाएंगे। अब ऐसा मत सोचो कि ऐसे ये दीदी ने बुलाए और ऐसे आ गए। इनके कितना कहते जन्मांतर भवे पुण्यम तथा सत्संगम लभेत। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहे? पद्म पुराण, पुराण की बात तो मानोगे। जन्मांतर भवे पुण्यम, एक जन्म के नहीं, जन्मा जन्मांतर के पुण्य का उदय होने पर तब तदा भागवतम लवे, तब भागवत यानी भगवान के भक्तों का संग होता है। अब ऐसा मत सोचो कि हम महाराज जी को बुला लिया, प्रभु जी को बुला लिया, बस आ गए। और एक श्लोक में कह रहे हैं, भाग्ये दयना बहुजन्म समर्जितना सत्संगम च लभते पुरुष यदा वही। ये जो आप जितने लोग यहां बैठे हैं ना, कहते हैं आप पूर्व जन्म में कितने बार तीर्थों में गए, उसी का फल। कितने गौ साधु संतों की सेवा किया, उसी का फल।
कितने माता पिताओं का सेवा, उनकी सेवा की, उसी का फल। कितने गरीब दुखियों की सेवा किया, कितना शुभ कर्म किया, सारा फल समेट करके जिसके जीवन में पुंजभूत होकर के एक साथ उदय होते हैं, उसी को साधु संग में बैठ के साधु के मुख से हरि कथा सुनने का अवसर मिलता है। तुलया लवे नापीम न सर्गम न पुनर्भवम भगवत भक्त सकीम मुताशीष। नहीं तो लोग आके भी उठ के चला जाएगा, अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। यहां मनोरंजन के लिए कुछ नहीं है कुछ नहीं है। साधु संग मनोरंजन के लिए नहीं, आत्मरंजन के लिए। हम भटक रहे हैं। साधु क्या करेगा? ब्रह्मांड भूमित कोनो भगवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। ये पुनरोपि जननम पुनरोपि मरणम पुनरोपि जननी जठरे शयनम ये घोर संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाई मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मते। आपको एक बार जन्म नहीं मिला, कितने बार जन्म मिला है। कबू स्वर्गे, कबू मर्त्य, कबू देव, कबू दानव। कभी आप देवता बने, कभी दानव बने, कभी मनुष्य बने, इस बार कभी पशु पक्षी। अब डिस्कवरी में जितने सारे पशु पक्षियों को देख रहे हो ना, सारे जोनी होके आए हम। 84 लाख जोनिया है। जितने आप हम लोग देखते हैं ना, सारे जोनी घूम करके हम आए। अनादिकाल से घूम रहे हैं, केवल घूम रहे। अभी तक मिला नहीं कुछ, सदगुरु ही नहीं मिला। इसलिए मानव शरीर मिला है केवल भगवान का भजन के लिए, भोग के लिए नहीं। साधु संग करो, साधु को बुलाओ और हरि कथा हरि कीर्तन श्रवण करो। यही जीवन का सार है, यही साथ जाएगा आपका, और कुछ साथ नहीं जाता है। मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोले कब से पायो? बोले जन्म जन्म की पूंजी पाई। बताइए, ऐसा दुनिया में कोई भी बैंक नहीं है कि इस जन्म में आप जमा करो अगली जन्म निकालो। है कोई बैंक? बताइए, नाम बताइए। है? एक्सिस बैंक है? देगा पैसा मरने के बाद? नहीं देगा। लेकिन मीराबाई कहते जन्म जन्म पूंजी पाई। वो कौन सी पूंजी भाई? जन्मा जन्मन तक तुम्हारे साथ जाएगा। अभी जो आप कमाए हैं ना माल पानी, मर गया, हो गया, खत्म। शरीर नहीं है तो वो भी नहीं है, बीवी बच्चे परिवार कोई नहीं है, शरीर के साथ है। शरीर है तो वो है, शरीर नहीं है तो वो भी नहीं है। लोग कमा कमा के मर जाते हैं, भोग नहीं कर पाते। बेटा कमा कमा के गया और पिता कमा कमा के मर गया, और बेटा आकर के दारू में उड़ा दिया, जुआ में उड़ा दिया। लेकिन ना तो तुम एक पैसा कभी मंदिर में दिया, ना कई साधु संतों को सेवा किया, ना उनको बुला करके हरिनाम संकीर्तन किया, कुछ नहीं। क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। मानव जीवन का एक ही उद्देश्य है, सभी पुंसाम परधर्म यत भक्ति अधक्षजे अहेतु की प्रतिहता ययात्मशाम प्रसिद्धति। सारे प्राणियों का केवल एक ही धर्म है, भगवान की भक्ति करना है। और ऐसा नहीं कि खाओगे पियोगे सोओगे, चिंता मत करो। मानव शरीर छोड़ करके सारा शरीर में भोग ही तो है। कितना खाओगे? हाथी बन जाओगे, खाते रहो। कितना सोना है? सांप बन जाओगे, सोते रहो। कितना परिवार के साथ अटैचमेंट रहोगे? चोर बना देंगे। भागवत में कहा है, सविड बढ़ाओ रुष्ट करोई पुरुष संस्थित पशु जस करने गदग्रजम कथा न जाती। भागवत के प्रथम स्कंद में जो भगवान की कथा नहीं सुनते, इसलिए जीवन बड़ा अनमोल है। भगवान का भजन करो और दूसरों को भी सुयोग दो। इसलिए जन्मांतरे भवेत पुण्य, जन्मांतर का पुण्य का उदय आप लोगों के जीवन में हुआ है, तभी यहां बैठ करके हरि कथा सुन रहे हो, साधु संग मिल रहा है। विशेष करके कलयुग में सदगुरु दुर्लभम देवी। भोले बाबा कह रहे हैं पार्वती से, कलयुग में सदगुरु बड़ा दुर्लभ है। शिष्य वित्तापहार का वह वसंती
शिष्य का धन हरने वाले बहुत गुरु मिलेंगे, लेकिन शिष्य संताप, शिष्य का दुख हरने वाले गुरु बहुत कम मिलेगा। आपको केवल कहने मन में मंत्र ले लो बस, आपको कोई नियम नहीं बताएगा। आपको नियम बताएगा तो आप लेंगे नहीं मंत्र। अब जो मर्जी खाओ, कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है, केवल कान फूंकवा लो, मैंने गुरु बना लिया। और कौन चाहता है? कोई चाहता है कि ये सब नियम हम फॉलो करें? लेकिन नहीं, नियम तो भाई कहीं भी जाओगे नियम तो फॉलो करना पड़ेगा। भजन कोई गाजर मूली नहीं है बस ऐसे ही मिल जाएगा। इसलिए ये मानव शरीर मिला है केवल भगवान का भजन के लिए, भोग के लिए नहीं है। दूसरे शरीर में केवल भोग ही भोग मिलता है। इसलिए इतना नियम है, इतना विधान है, इतना रूल्स है केवल मानव शरीर के लिए। इसलिए स्वयं भगवान का भजन करो और दूसरों को भगवान के भजन में लगाओ। साधु मिल गया, और साधु मतलब क्या है? कहते साधु संत स्त्रीन गदाभृता। साधु एक बार तीर्थ कुर्बान्ति तीर्थानी संत स्त्रीन गदाभृतो। मूल रूप से जो साधु है, जैसे मैं बता रहा था, अब सदगुरु, सदगुरु का उसकी परिभाषा क्या है? सदगुरु कौन है? जो भगवान का भक्त है, ये सदगुरु है। जो भगवान के लिए सब कुछ छोड़ रखा है, जो भगवान के लिए, कहते हैं भगवान के लिए उनको जीना, उनको मरना है, भगवान के लिए। वो कहीं भी रहे, जैसा हमारे गौड़ीय मठ से दीक्षा लेने वाले जो भक्त, गृहस्थ भक्त भी देखो, इनके घर में गोपाल जी है, ये 5 टाइम भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, सब लोग तिलक लगाते हैं, करते हैं कि नहीं? मंदिर का जो नियम उनका वही नियम है, कोई अलग नियम नहीं है। ये गृहस्थ आश्रम में रह करके भी मंदिर का सारा नियम फॉलो करता है। इसलिए तीर्थ कुर्बान की तीर्थानी संत स्थिन गदाभृत। साधु ऐसा हल्के में नहीं लेना, बस यूं मिल गया कोई बात नहीं है, टाइम मिलेगा तो आ गया, ऐसा नहीं है। भागवत का श्लोक है, कहते हैं तीर्थ में हम क्यों जाते हैं? पवित्र होने के लिए। तीर्थ का मतलब पवित्र जाते हैं ना, बोले ऐसे तीर्थों को भी पवित्र करने के लिए साधु संतों का आगमन होता है तीर्थों में। तीर्थ कुर्बान की तीर्थानी, तीर्थों को भी तीर्थत्व देने के लिए, पवित्रता। कहता तीर्थ कहता मेरे पास पवित्रता करने के लिए कोई क्षमता नहीं है, ये साधु आकर के उनकी कृपा से मेरे पास ये क्षमता मिली है, तब मैं करता हूं दूसरों को पवित्र। ऐसे नहीं, इसलिए साधु संतों का तीर्थों में आगमन होता है। महान तेरे स्वभाव है तारीते पामोर, आपन कार्य नहीं तो जान अनिर्भर, ऐसा कुछ कहता है। जो संत होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनका कोई कार्य नहीं है, लेकिन उनका गुरु जी का, महाप्रभु का, भगवान का आदेश होते हैं। महान तेरे स्वभाव है तारीते पामोर, संसार के बद्ध जीवों को भगवान के भजन में लगाना। इनका अपना कोई, गुरुजी से पूछा कि आप इतने दूर से विदेश में क्यों आए हैं, किस लिए आए, क्या लेने आए? लोग विदेश में क्यों आते हैं बताइए? पैसा कमाने तो आते हैं। क्या इंडिया में कोई आपको, भारत में कोई कथा सुनने वाला, पूजा मंदिर ये सब नहीं मिला? आप इतने दूर क्यों आए? क्या कारण है? तो एक बात तो यह है, ये भारत है, ये देश है, ये विदेश है, ये विभाजन तो हम लोगों ने किया। महाप्रभु का विचार है, पृथ्वी ते जता चे नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। ये पृथ्वी के अंदर आता है कि नहीं? अमेरिका आता है, तो ये भी यहां भी, इसलिए यहां भी प्रचार करने के लिए महाप्रभु ने कहा। और दूसरी बात यह है, गुरुजी ने कहा मैं यहां इसलिए आए, लेने के लिए नहीं, देने के लिए। नहीं तो मेरी 2 रोटी तो कहीं भी मिल जाएंगे ब्रज में, मांगना भी नहीं पड़ेगा, ब्रजवासी यूं तो दे देंगे। लेकिन देने आया, आप क्या दोगे? बोले जो चीज आपके पास नहीं है। क्या नहीं है? तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे मन में शांति नहीं है। सारे लोग डिप्रेशन में है, संसार के दुख में। तो शांति हम देने के लिए आए। शांति का मंत्र क्या है? वो महामंत्र देने के लिए आए। वो उसका जाप करोगे तो आपको शांति मिलेगी, आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा।
और आप जो इस संसार में चक्कर लगा रहे हो ना, ये हमेशा के लिए ये दुख खत्म हो जाएगा, भगवत धाम चले जाएंगे आप। वो चीज हम देने के लिए आए, वो आपके पास नहीं है। तो साधु जो है, कहते हैं वो अपने लिए नहीं जी रहे, दूसरों के लिए जी रहे हैं। एक तो अपने लिए जिंदा रह रहे हैं, और एक होते हैं दूसरों के लिए जी रहे हैं, जो महापुरुष है, महाभागवत है, दूसरों के लिए। तो कहते हैं जो अपने लिए जिंदा रहते हैं वो एक दिन मर जाता है। जो अपने लिए जिंदा रहता है, ध्यान देना, जो अपने लिए जिंदा रहता है एक दिन उसका मरण होता है। क्या होता है? एक दिन उसका मरण होता है। जो अपने लिए जिंदा रहते हैं, जो अपने लिए जीता है, जो अपने लिए जी रहा है, एक दिन उसका मरण होता है। और जो दूसरों के लिए जीते हैं, हर दिन उसका स्मरण होता है। क्या समझे? जो दूसरों के लिए जीता है, हर दिन उसका स्मरण होता है, और जो अपने लिए जीता है, एक दिन उसका मरण होता है। तो जो दूसरों के लिए जी रहे, दूसरों के लिए कौन जी रहे हैं? जो असलियत में गोपी गीत में ब्रज की गोपियां कह रही हैं, भूरी दाते जनाहा, सबसे बड़े दानी कौन है? जो भगवान के भक्त हैं, कृष्ण कथा का जो दान देते हैं, हरि कथा का जो दान देते हैं, सबसे बड़ा भक्त वही है, सबसे बड़ा दानी वही है। नहीं तो संसार की कोई भी वस्तु आपको देंगे, वो आप ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक जन्म तक रहेगा, उसके बाद छूट जाना है, कुछ नहीं रहने का। जो भी आपको मिलेगा वो आपको इस शरीर के साथ ही, शरीर खत्म हो भी खत्म, साथ कोई नहीं जाता है, सभी को पता है। क्या लेकर आया तू, क्या लेकर जाएगा। कितना भी कमा लो, कितना भी परिश्रम कर लो, शरीर को भी देख लो, कितना भी आप महाराज शरीर को कितना भी स्वस्थ रखने की चेष्टा करो, लेकिन फिर भी बूढ़ा हो जाता है। होता है कि नहीं? अंगम गलितम फलितम मुंडम दशनम विहीनम जातम तुंडम दंडा गृत्वा विद्यम जाति तदपि न मुंचति आशा पिंडम। शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। जवानी में देखो और अब देखो बुढ़ापे में शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, कमर झुक जाती है, बात कोई नहीं सुनना चाहता, हाथ में डंडा आ जाता है, दंडा गृत्वा विद्यम जाति। सब लोग कह रहे बुढ़ा जा रहे हैं। खुद की धर्मपत्नी भी कहेगी बुढ़ा कहां गया। अब सबके लिए आप नजर में क्या हो गए? वृद्ध हो गए। कितने भी छुपाओ, मेरे को बुढ़ा कहने से बड़ा बुरा लगता है, लेकिन है तो अंदर से कितना भी बाल ऊपर से काला कर लो, लेकिन अंदर से तो खोखला ही है कि नहीं। दांत की सेटिंग कितने भी लगा लो। इसलिए मानो, बुढ़ापा को मानो, और करना क्या है ये भी सीखो बुढ़ापे में। भगवान इसलिए बुढ़ापा दिया है कि अब तो तुम्हारे टाइम तो हो गया है, अब भगवान का भजन करो। भगवान ने ये टाइम दिया है किस लिए? भगवान का भजन के लिए। ये बाल सफेद हो जाना, दांत गिर जाना, एक एक घंटी है, कमर झुक जाना, ये सब क्या है? भगवान घंटी। जैसा हम स्कूल में जाते हैं, एक एक पीरियड में क्या होता है? 45 मिनट के पीरियड होता है, एक एक पीरियड में क्या बजते हैं? घंटा बजते हैं ना। तो यानी चौथी अवस्था में आगे 4 घंटी। सबसे पहली घंटी क्या है? बाल सफेद हो जाना, फलितम मुंडम। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं। और एक बात बताओ, बाल सफेद होगा कब होगा आपको भी पता नहीं चला, अचानक पता चला कि बाल मेरा सफेद हो गया। आपका जन्म कब हुआ वो लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि नहीं? कब जन्म हुआ, कौन से साल में आप स्कूल में एडमिशन हुआ वो भी लिखा हुआ है, मैट्रिक कब पास किया वो भी, डिग्री कब मिली वो भी लिखा हुआ है, नौकरी कब मिला वो भी लिखा हुआ है डायरी में, शादी कौन से साल में हुई वो भी लिखा हुआ है, बच्चे कौन से साल में हुआ वो भी लिखा हुआ है ना कि नहीं? और नौकरी कब छूट गई, रिटायरमेंट कब होगा वो भी लिखा हुआ है। लेकिन आपका बाल सफेद कब हुआ, कौन से तारीख में, कौन से सन में, कौन सी तिथि में, वो कहां लिखेगा? वो तो अचानक पता चला कि हम
हमारे बाल सफेद हो गए। यानी 1 घंटी बज गई, अब तुम ऐसा करो, भगवान का भजन करो। अब साचने संवरने का टाइम नहीं है, लेकिन लोग कहां सुनते हैं। अब साचने संवरने का टाइम नहीं है, अब भगवान का भजन करो, लेकिन लोगों को नहीं, वही शरीर को सजाना है। पहली घंटी भगवान ने देखा, बेकार हो गया, ये सुनता ही नहीं है। फिर दूसरी घंटी के आंखों की रोशनी छीन लेते हैं। अब नेत्र बंद करके मेरा ध्यान लगाओ, भगवान का ध्यान लगाओ। वो कहते नहीं, पहले से बढ़िया चश्मा लगा करके और ज्यादा मैच देखता है, और ज्यादा क्रिकेट देखता है, खेल देखता है, फिर भी आंख बंद करके भजन करेगा नहीं, भगवान के सामने नहीं बैठेगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, और 2 घंटी है तो। फिर तीसरी घंटी बाजती है, मुख से दांत एक एक करके बाहर आ जाते हैं, दंत। कहते हैं जवानी में दांत जब एकदम मजबूत था, खूब खाया पिया, हड्डी खूब चबाया। अब बुढ़ापा आ गया, दांत नहीं है, अब ऐसा करो, फलाहार करो, छतुआ घोल घोल के पियो और मेरा भजन करो। नहीं, बढ़िया दांत की सेटिंग बना के और अच्छा खाएगा। भगवान ने कहा चलो ये भी खराब हो गया। चौथी घंटी, क्या कमर झुक जाती है? बोले जवानी में किसी के आगे झुकता नहीं। झुकता है साधु के आगे? नहीं। मंदिर में नहीं प्रणाम करेगा, कपड़ा खराब हो जाएगा। साधु के आगे क्यों झुकेगा? बेकार है, किस काम का है, इसको तो जानता नहीं है। बड़े बड़े ऑफिसर के आगे, इनकम टैक्स वाले के अंदर, वो उसके साथ जाकर के झुकेगा, उसको प्रणाम छुएगा नहीं। साधु को चरण छुएगा नहीं, प्रणाम नहीं करेगा, छाती तान के चलेगा। अब बुढ़ापा आ गया, अपने आप झुक गया, अब तो झुक जाओ। नहीं महाराज, कमर में बढ़िया बेल्ट लगा के सुबह सुबह रोज मॉर्निंग वॉक करेंगे, कि ताकि हम पहले से ज्यादा और जवानी है। भगवान ने कहा 5 बार तेरे लिए घंटी नहीं बाजेगा, घंटा ही बजेगा। घंटा बाजा क्या? राम नाम सत्य है। तो अंगम फलितम गलितम मुंडम दशनम दीनम जातम तुंडम, ये जितना सारा मैंने बताया ना इस श्लोक के अंदर है। इसलिए मानव जीवन, आप देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसा मत कमाओ, संसार सब कुछ करो, आपकी सब कुछ आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान का भजन भी करना है। करो ना, आपको कौन माना कर रहे हैं? 5 पांडव, तुम्हारे पास तो छोटा सा परिवार है, पूरे पृथ्वी के राजा थे। युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, पृथु महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सारे महाराज है, क्षत्रिय है, राज करते थे पूरे पृथ्वी। ये नहीं कि छोटा छोटा सा भारत लेकर के पड़ा है, भारत का प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति, ऐसा नहीं है। पूरे पृथ्वी जहां जहां सूर्य की किरण जाती है, वहां वहां तक उनका राज चलता था। अब तो भाग हो गया ना सारा, अलग अलग देश बन गया। पृथ्वी का राजा, स्वसागर और पृथ्वी के राजा हुआ करते थे, और ऐसे राजा लोग भी भगवान के भजन करते थे। अम्बरीश महाराज जी का नाम सुनो, एकादशी का व्रत करते तो भी निर्जला, उनके पीछे आगे पीछे भगवान डोलते थे। 5 पांडव का नाम ले लो, भगवान उनके आगे पीछे डोलते थे। और हमारे पास बस एक बेटा एक बेटी, फिर भी टाइम नहीं है हमारे पास, फुर्सत नहीं मिलता। अगर भगवान का भजन करना चाहो तो टाइम अपने आप निकल के आएगा। अगर नहीं करना चाहते तो बहाना है। इसलिए सबसे पहले हमें यही आवश्यकता हमें चाहिए, इसको अपने आप को मतलब पता तो चले हमको चाहिए क्या, मानव जीवन का उद्देश्य क्या, पहले तो समझे। तो मानव जीवन का सक्सेसफुल करने के लिए सबसे पहले साधु का संग करो। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। साधु की सेवा, साधु संग करो, क्योंकि सबसे दुनिया में अगर कुछ बड़ा है, सुत वित्त नारी पापी क्यों हूं हई, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुई। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये सुत वित्त नारी, 3 चीज। सुत मतलब बेटा बेटी, सबके पास है, मानव के पास भी है, पक्षी के पास भी है, पशु के पास भी है कि नहीं? परिवार उनके पास भी है। सुत वित्त
वित्त मतलब पैसा, पापी के पास भी है, पुण्यात्मा के पास भी है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा। नारी मतलब स्त्री, पुत्र, स्त्री और पैसे, सब लोगों के पास थोड़ा बहुत होता है। पर तुलसीदास कहते हैं पर साधु संग हरि कथा, साधु का संग और हरि कथा ये सबके पास नहीं है, ये सबसे ज्यादा दुर्लभ है। साधु संग में हरि कथा यही मात्र चाहिए, संसार जीने त्यार कोनो वस्तु नहीं। लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं कि अगर संसार से पार होना है तो साधु संग में हरि कथा सुनो, भगवान के भक्तों की कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, कैसे करना चाहिए। इसलिए अगर बड़ा है तो सबसे बड़ा क्या है? साधु का संग। एक बार पृथ्वी के अंदर अहंकार हो गया, पृथ्वी ने कहा सबसे बड़ी मैं हूं, सबसे बड़ी पृथ्वी है ना, उसके अंदर दुनिया रहती है सब कुछ। तो अगर पृथ्वी कहे मैं बड़ी, पृथ्वी के अंदर अहंकार हो गया, तो किसी ने कहे पृथ्वी अगर तू कहती है मैं बड़ी तो शेष के शीश पर क्यों पड़ी? शेष जानते हो ना, शेषनाग के शीश पर ये पृथ्वी सरसों की भांति खड़ी हुई है, बड़ी हुई है। अगर पृथ्वी कहे मैं बड़ी तो शेष के शीश पर क्यों पड़ी? अगर शेष कहे मैं बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा? अगर शंकर कहे मैं बड़ा तो कैलाश में जाकर के क्यों बैठा? अगर कैलाश का मैं बड़ा, कैलाश का अंदर अहंकार हुआ, इतने बड़े पृथ्वी को धारण करने वाला शेष, उसको भी गले में भी लटका के रखा शंकर, वो शंकर मेरे ऊपर बैठा, इसका मतलब सबसे बड़ा मैं हूं। अगर कैलाश का मैं बड़ा तो रावण के हाथों क्यों उठा? रावण का अहंकार हुआ, अरे शंकर जी के साथ भी कैलाश को उठा लिया, और सबसे बड़ा कौन हुआ? रावण हुआ। अगर रावण कहा मैं बड़ा तो बाली के कांक में क्यों दावा? बाली ने उसको कांक में दावा के रखा था। अगर बाली कहे मैं बड़ा तो प्रभु श्री राम जी के हाथों क्यों मारा? बाली को किसने मारा? श्री राम ने मारा। अगर राम कहे मैं बड़ा, बाली को भी मारा हमने। अगर राम कहे मैं बड़ा तो भक्त में हृदय में जाके क्यों छुपा? हमारे हृदय में कौन है? भक्त देखो इतनी शक्ति है, इतने बड़े राम को भी हृदय में रख लेते हैं। अगर राम कहे, अगर श्री राम कहे मैं बड़ा तो भक्त के दिल में जाके क्यों छुपा? अगर भक्त कहे मैं बड़ा तो सत्संग में आके क्यों पड़ा? अगर भक्त कहता मैं बड़ा है तो सत्संग में आके क्यों बड़ा? इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हुआ? जोर से बोलिए, सत्संग है। इसलिए शतांग प्रसंगान मम विरज संविदा भवंती रित कन्न रसायन कथा तर्ज सनात अश्व अपवर्ग वद्मनी श्रद्धा भक्ति रति क्रमशति। भागवत के तृतीय स्कंद कपिल देवहूति प्रसंग में स्वयं भगवान कपिल देव माता देवहूति से कह रहे हैं सबसे बड़ा है मेरी कथा, साधु का संग। क्यों? वीर्य मम वीर्यवती, मेरी पूरी शक्ति है। यही कथा ही आपके जीवन को परिवर्तन लाएगा, यही कथा ही आपके जीवन का आमूल परिवर्तन करेंगे। इसलिए आप साधु है, संत है, सत्पुरुष है, उसका पहला लक्षण क्या है? आपको साधु के प्रति प्रेम हो जाना और भगवान की कथा में रुचि हो जाना। हमने दीक्षा भी ले लिया, माला भी ले ली, ना कथा में रुचि ना साधु के प्रति प्रेम भाव। भगवान की सेवा करते नहीं, भगवान कभी तुम्हारी सेवा नहीं लेंगे, भगवान लेंगे नहीं आपकी सेवा। कितने भी झाड़ू पोछा मारते रहो, भगवान तो तुम्हारे सामने तो वो तो कठपुतली की तरह रहेंगे, बोलेंगे भी नहीं, वो बोलेंगे नहीं। लोमहर्ष ऋषि का एक शिष्य था, वो शिव जी को खूब मानता था, बड़ा ध्यान से सुन, शंकर जी का सारा दिन ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, लेकिन गुरु जी को नहीं मानता था। गुरु जी कहता बेटा भक्ति कर, भगवान का भक्ति कर। अरे तुम्हारे नारायण भगवान क्या है, तुम्हारे राम जी क्या है? राम जी को भी रोना पड़ा। तुम्हारे किशन जी क्या है? वो भी ऐसे महाभारत किया, ये किया, मतलब भगवान में भी दोष निकाल रहे। हमारे भोले बाबा अच्छा है, तो ठीक है तेरा भोले बाबा अच्छा है। गुरु जी कहता भक्ति कर, भजन कर, साधु का संग कर। नहीं, ये गुरु जी आप कुछ नहीं जानते हो, आप ये सब मत बोला करो।
तो गुरु जी ने कहा, ये हमको चला ही नहीं मिला, गुरु ही मिला है। जब हमारी बात सुनेगा नहीं तो ये हमारा चला कहां से। बहुत से चले ऐसे पढ़े लिखे चले है ना, गुरु को भी ज्ञान देता है, गुरु को भी ज्ञान देने लगता है। गुरु जी तो इतना ज्यादा जानता नहीं है, गुरु जी। हाँ, एक चला, गुरु जी कहता है बेटा तू भागवतम पढ़ ले। अरे गुरु जी ये तो छोटी मोटी चीज है, बड़ी चीज बताओ। अच्छा रामायण पढ़ ले। अरे गुरु जी ये हल्की फुल्की बात मत करो, ऊंची बात बताओ। गुरु जी ने देखा ये तो मेरी हर बात को काट देते हैं, ऊंची बताओ ऊंची बताओ। तो गीता ही पढ़ ले, गीता तो पढ़ लो। बोला हाँ गुरु जी अब थोड़ा सा जमा है, आपने जो बोला है ना बस जची है। हाँ गीता सुनाओ। तो गुरु जी ने कहा अच्छा गीता सुनाते हैं, ऐसा करो पहले दिन गीता का महत्व पढ़ो, तब रुचि हो जाएगी, गीता काट से पढ़ाएंगे, बैठो। अब पढ़े लिखे शिष्य है, ज्यादा जड़ विद्या होगा तो क्या होगा, तार्किक होगा। अब जो पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा तो उसकी बुद्धि ज्यादा घूमती नहीं है। पढ़ा लिखा है तो बैठे, गुरु जी सुना रहे थे, एक श्लोक आता है उसी का महत्व का, भागवत का, गीता का महत्व में, सर्वो उपनिषद गाव दुग्ध गोपाल नंदना। सुना है श्लोक, सर्वो उपनिषद गावो, सारे उपनिषद गाय है और उसको दोहने वाला गोपाल नंद है। सर्वो उपनिषद गाव दुग्ध गोपाल नंदन। सारे उपनिषद क्या है, गाय है और उसको दहन करने वाले तत्व विचारों को, दुग्ध को दहन करने वाले गोपाल नंदन। गुरु ने समझाया तो गुरु जी कह रहे बेटा कुछ बात समझ में आई। तो कहते गुरु जी हमें और समझ में नहीं आए, ऐसा कभी हो सकते हैं, हमें और समझ में नहीं आए। आप कम समझाते, हम ज्यादा समझते हैं। तो गुरु जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, अब क्या समझ में आए तो बताओ। बोले गुरु जी बाकी सब कुछ तो समझ में आए लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। तो गुरु जी ने कहा ठीक है बता कौन सी बात। वो आपने कहा सर्व उपनिषद गाव, गुरु जी ने बताया ना सर्व उपनिषद गाव दुग्ध गोपाल नंदन। तो आपने जो दुग्धा गोपाल नंदन, दो गाधा गोपाल नंदन, ये दो गाधा कौन कौन से है। दुग्धा दुग्ध होता है, ये गाधा, दो गाधा कौन से। गुरु जी ने कहा हे भगवान ये दो गाधा कहां से आए इसके अंदर। बोला आपने कहा ना दो गधा, तो ये दो गाधा कौन है। तो गुरु जी ने कहा भाई दो गाधा, एक तू है एक मैं हूं। बोले ऐसे कैसे, हम कैसे गाधा। बोले तेरे जैसे छोटे गाधा को बड़े गाधा समझा नहीं पाए, हम तो गाधा हो गए ना। तो शास्त्र का अर्थ अनर्थ बना देता है, समझ में आया। तो मैं ये कहने जा रहा था गुरु, मैं किस लिए बता रहा था गुरु के बारे में, क्या दृष्टांत दे रहा था। मैं एक दृष्टांत दे रहा था ना, फिर उसके अंदर से आ गया एक दृष्टांत दे रहा था। कौन सा दृष्टांत भूल गए। एक दृष्टांत दे रहा था, देते हुए फिर उसके अंदर गुरु के यही तो पकड़ के रखना होता है। नहीं वो आप ये बताने जा रहे थे कि एक आदमी था वो शिव जी का भक्त। हाँ ये देखो, तो गुरु की महिमा, साधु की महिमा प्रभु जी थे। तो वो महर्षि, वो उसका जो चला था ना वो मानता नहीं था, गुरु की बात नहीं मानता था। गुरु की वैष्णव की बात नहीं मानना क्या परिणाम होते हैं सुनो। यदि शिव जी को मानता, बहुत से लोग ऐसे हैं गुरु वैष्णव को नहीं मानता लेकिन भगवान को मानेगा। ज्यादातर लोग ऐसे ही है, मंदिर में जाएगा पूजा करेगा, साधु संत को नहीं मानेगा, भगवान के लिए फल फूल लेके जाएगा, साधु को नहीं मानेगा। कोई लोग भी ऐसे ही चले जाता है मंदिर में। एक आदमी मंदिर के बगल में बाजार है, मार्केट है सब्जी का, फूलों का, लेकिन वो कभी मंदिर में या साधु का दर्शन करने में के लिए कभी फल फूल कुछ नहीं लाते, खाली हाथ आते हैं। लेकिन पंडित जी ने कहा भाई तू रोज मंदिर में आता है लेकिन कभी फूल फल लेके आया ही नहीं, कभी फल लाता ही नहीं। अरे कुछ ना कुछ ठाकुर जी पत्तन पुष्पम फलों थे, कुछ तो लेके आओ, फल लेके आए नहीं। तो आदमी क्या कहता मालूम है, अरे तुम जानते हो मैंने गीता पढ़ रखा है। बोले क्यों, गीता में भगवान ने मना किया। बोला मना तो किया,
भगवान गीता में क्या कहा, फल इसलिए मैं नहीं लेता, गीता में भगवान ने कहा कर्मण्य बादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन, फल मत लेना, इसलिए मैं फल लेता नहीं बाजार से, खाली हाथ आता हूं। तो बात समझ में नहीं आती। तो वो शिव जी का परम भक्त था और वो शिव मंदिर में जाकर के हो 24 घंटे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गुरुजी क्या बोले नहीं बोले कोई मतलब नहीं। एक दिन गुरुजी बेचारा सहज सरल आदमी, गुरुजी आते हुए देख कर कैसे मुंह फेर लिया, अरे गुरुजी आ रहे आने दो, और शंकर जी के सामने बैठ के ओम नमः शिवाय कर रहा था। और उसके गुरुजी आए, उसको भी देखा भी नहीं। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं, मंदिर में दिखाता इतनी बड़ी भक्ति, कोई साधु संत गुरु आए तुरंत छोड़ करके उनको स्वागतम करना चाहिए, वो कुछ नहीं। गुरुजी आ रहे, विशेष करके गुरुजी को देख करके कोई मतलब नहीं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो गुरु अवज्ञा हो गई ना, तब शंकर जी से रहा नहीं गया। भोले बाबा तुरंत आकाशवाणी क्या, अरे मूर्ख तुम मेरी भक्ति दिखा रहे हैं? मैं वैष्णव हूं, वैष्णव नाम जटा शंभु। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव का अपमान सहन नहीं कर सकता। और तेरे गुरुजी बड़ा भला है, सहज सरल संत हैं, तो बार बार गुरुजी का अपमान करते हैं, गुरुजी को देख के भी प्रणाम नहीं किया, इसलिए मैं तेरे को श्राप देता हूं, तू सांप बन जा हजारों साल तक, तू सांप बन जा, हजारों साल तक तू सांप बन जाएगा। तेरे अंदर खल स्वभाव है, इसलिए तेरे पूरा शरीर में जहर रहेगा। जब ऐसा बोला तो वो तो एकदम लाल पीला हो गया। शंकर जी ने, अरे ये क्या हुआ, जिसकी मैं भक्ति कर रहा हूं स्वयं मेरे को सांप बनने का श्राप दे दिया। शंकर जी कहते तू सोच रहा है कि मैं खुश होंगे, खुशी रहूंगा? ऐसा नहीं, हाँ मैं स्वयं दुखी हूं तेरे से। तू मेरा कितना भी नाम जप कर ले, लेकिन तू साधु संत का अपमान करेगा, मैं कभी दुखी कभी सुखी नहीं होता, कभी खुश नहीं होता। तेरा कुछ भी दिया हुआ मैं सुनता नहीं, लेता नहीं। लेकिन उसके गुरुजी जा करके बहुत सुंदर स्तुति करी। ये रामचरितमानस के लास्ट में स्तुति है, नमामि ईशम, ये स्तुति है गुरुजी ने किया। और गुरुजी ने कहा कि मेरा शिष्य भोला भाला है, नादान है, अब क्षमा कर। तब शंकर जी ने कहा, देखा तो जिस गुरु का अपमान किया वही गुरु तेरे लिए क्षमा मांग रहे हैं, वही गुरु तेरे लिए क्षमा मांग रहे हैं। और फिर वो सांप, तो गुरु जी की कृपा से कह रहे हैं कि सांप तो बनेगा, भगवान जब शंकर जी ने कहा बनेगा, लेकिन एक सांप कितना दिन तक जिंदा रहते हैं, लंबी आयु होती है, लेकिन 1000 बार सांप का शरीर मिलेगा, जल्दी जन्म होगा जल्दी मरेगा, जल्दी जन्म होगा जल्दी मरेगा, फटाफट, मतलब 1000 बार जन्म लेगा। वही अगले बार जाकर के ये तो जन्म हो गया, फिर तीसरे जन्म में वही काकभूषणी बना, और काकभूषणी बन करके भगवान के ऐसी कथाकार बना है, रामलीला की कथा के ऐसे ही वक्ता बना है। 2 कथा, राम कथा के वक्ता है काकभूषणी और कृष्ण कथा के वक्ता है कौन? तोताराम जी। तोताराम कौन? सुखदेव जी। तो ऐसे वक्ता बना है, दोनों ही पक्षी है। वही काकभूषणी जब बन के आए, फिर कृष्ण भक्ति गुरु भक्ति ऐसी किया, काकभूषणी जब बन के आए, देखो पक्षियों में सबसे नीच पक्षी है कौवा, है ना, गंदगी खाते हैं कौवा। लेकिन जब वो राम कथा सुनाते थे, स्वयं गरुड़ पक्षी भी वहां आते थे, हंस भी आते थे। गरुड़ खगानाम, खगा में श्रेष्ठ है गरुड़ है, गरुड़ आकर के भी उसकी कथा सुनते थे। तो कहने का मतलब यह है, जो भगवान का हो जाता है वो सबका हो जाता है, जो भगवान का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। समझ में आया? इसलिए क्या करना है? भगवान का होना है। लेकिन भगवान का होने से पहले संत का होना है, भगवान का होने से पहले गुरु का होना है। ठीक है, जब गुरु का बन जाओगे, किसी संत का हो जाओगे, तो भगवान अपने आप अपना बना लेंगे, अपना लेंगे। इसलिए कोई अच्छे साधु, कोई अच्छे गुरु मिल जाए, बस आपको पार हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। इसलिए जीवन में, लेकिन ये ज्ञान कहां से मिलेगा? साधु संग करने से ही मिलेगा। श्रद्धा भक्ति रति कर्मश्रति। अब तुरंत जाकर के मैट्रिक परीक्षा नहीं दे सकते, 10 साल इंतजार करना पड़ता है। पहले श्रद्धा, फिर भक्ति, फिर रति, फिर ये धीरे धीरे क्रम है। तुरंत जाकर के आपको भगवान नहीं मिलेंगे, उसके लिए बहुत टाइम। ये नहीं है 2-4 श्लोक याद कर लिया बस हम तो बढ़िया बोलते हैं प्रभु जी से, महाराज जी से। नहीं, यह अखतनीय अवर्णनीय ऐसा नहीं है। ये भजन साधन का व्यापार है,
थोड़ा सा लेक्चर दे दिया लोगों के सामने, ओ महाराज जी, गुरु जी कितना, माता जी कितना बढ़िया लेक्चर देता, बढ़िया पर उपदेश कुशल बहुत है। रावण भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, जरासंध बहुत बड़ा ज्ञानी था, कंस भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन ज्ञान से क्या होगा? ज्ञान तो दे रहे हो दूसरों को, लेकिन उसमें आचरण में कुछ नहीं है, क्या फायदा है? उसका ज्ञान काम करेगा जो अपने जीवन में फलीभूत करेगा, जो जीवन में आचरण करेगा। जिसका नहीं तो खोखला ज्ञान है तुम्हारा, वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, किसी का कल्याण नहीं होगा, वो ज्ञान किसी काम का। ये भक्ति जगत में ये शब्द ब्रह्म है। जो स्वयं माला जाप ना करके दूसरों को कहता है माला जाप करो, वो कहां से करेगा? प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। इसलिए मानव जीवन का सार है क्या है? भगवान की भक्ति करनी है, कृष्ण नाम लेना है। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतार जाएगा। तो हमारी जो हेमा दीदी है, इनका जीवन कितना धन्य है, इनका परिवार बड़े ही धन्याति धन्य है। पिछले बार भी मैं आया था अपने घर में बुला करके, साधु महाराज लोग भी आए थे, रामचंद्र भी आए थे, कोई भी संत आ गए, उन्होंने कह रखा कभी भी कोई संत है लेकिन हमारे घर में जरूर आना। ये घर घर नहीं है, जेदी में गृह भजन देखी गृह पे गोलोक भाई, जिसके घर में साधु संत का आगमन होता है। अरे तुम्हारे घर में तो साल भर में 3 बार दामाद आता है, नाती आता है, पोता आता है, ये आता है, वो आता है, कितना खर्चा होता है कि नहीं? परिवार को लाओ माना नहीं है। बेटे के बर्थडे में दुनिया भर के लोगों को बुला लेते, साधु को बुलाओ, गुरु की सेवा करो, संत की सेवा करो, ये सब करके ठीक है, लेकिन यही तुम्हारे साथ रहेगा, यही जाएगा। आप जो यहां बैठ के सुन रहे हैं ना, यही आपके साथ जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। तो इनका इतना साधु संत के प्रति, हेमा दीदी उनका बच्चे को भी देखा, इतना साधु संत के प्रति रुचि है। प्रभु जी, दयाल प्रभु जी मंदिर में श्रृंगार करते थे, गौर निताई की श्रृंगार करते थे, ऐसा उनके अंदर भाव। इनके अंदर ये भी जाकर के मंदिर में श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी के, ठाकुर जी के लिए रसोई बनाते हैं, मंदिर सफाई करते हैं। इसलिए कभी ये मत समझे कि मैं अकेली हूं, अब अकेली नहीं है, आपके साथ गुरुदेव है, आपके साथ गुरु वर्ग है, आपके साथ गौर नीता है, राधा गोविंद देव जी है, आपके साथ सब कुछ है। अकेले तो वही है जो ठाकुर जी की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप भगवान के लिए समर्पित है। ये आपका घर घर नहीं है। देखा चारों तरफ दीवार में क्या है? राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। बहुत से ऐसे घर है महाराज, मैं जाता हूं, भगवान की तो एक भी छवि नहीं, एक भी पिक्चर नहीं, चारों तरफ हीरोइन खड़े हैं। उधर सलमान खान, इधर शाहरुख खान, इधर काजोल, सब एकदम सब साजा हुआ दीवार में हीरोइन। सिनेमा हॉल बना के रखा। अब बताओ ये मंदिर से कहीं अलग लग रहे हैं आपको? ये मंदिर कहीं भी देखो ऐसे फालतू चीज नहीं है। नींद खुले, सबसे पहले आंख खुले, दीवार में देखो गुरुदेव, सबसे पहले ठाकुर जी। ये तो मंदिर, कैसे पता चलेगा मंदिर? इसलिए घर को मंदिर बना के, अगर भजन भी ना हो, आते जाते अगर ठाकुर जी के नजर में आ जाएगा तो तुम्हारी नजरिया बदल जाएंगे। ऐसे नहीं, हाँ वही भजन आते जाते बस गुरुदेव कहते थे, बस दर्शन हो जाए। गुरुवर्गों का सुबह शाम देख ही लिया। तो ये सब सुकृति, आपने जन्मा जन्मांतर बहुत सुकृति किया, इसलिए विशेष करके तभी गौड़ीय संप्रदाय में आए आप। ऐसे नहीं है, ये नहीं है कि मैं गौड़ीय मठ के भक्त हूं इसलिए बता रहा हूं, लेकिन नहीं, हम तो देखते हैं, भारत में रहते हैं। 4 संप्रदाय शुद्ध होने पर भी गौड़ीय संप्रदाय के विशेष महत्व हैं। दूसरे संप्रदाय में वैष्णव संप्रदाय है, लेकिन इतना शुद्ध विचार भी नहीं है, खान पान में कोई शुद्धता नहीं है, विशेष करके गौड़ीय मठ में। और इनकी जो उपास्य है, तो ये क्या चीज है आपको पता नहीं है। अब शास्त्र का अध्ययन करो। अरे जिन लोगों को मिला है वो लोग कभी हाथ से जाने नहीं दिया, और जिसको आए इस लाइन में तो कभी छोड़ना नहीं, इसको पकड़ के रखो और शास्त्र का अध्ययन कर, तब पता चलेगा। टाइम और ज्यादा नहीं है, टाइम ज्यादा नहीं है हाथ में, टाइम ज्यादा नहीं है, सबने कहा
ऑफिस जाना है। हाँ, टाइम ज्यादा नहीं है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को खिले ना खिले, मलय चल की सुंदर हवा चले ना चले, कलिकाल कुठार लिए फिरते है, तन नम्र से झिले ना झिले, अरि रसना तू रट ले कृष्ण नाम, अंत समय पे तू हिले ना हिले। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, पता नहीं है ये जीवन कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। पता है एक क्षण के अंदर वो मिट सकता है। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, फर्ज पूरा करो अपने जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मिला है अब भजन करो। मैं नहीं कह रहा हूं कि ऑफिस में मत जाओ, ये मत करो मत करो, सब कुछ करो, लेकिन भगवान का भजन भी तो करो। हम सब कुछ कर रहे, भजन छोड़ के रखा। नहीं महाराज मैं तो करता हूं, करने से नहीं होगा, जैसे करने से भगवान खुश होगा, ऐसा करो। फेल हो, जो फेल वाला है ना, जो फेल होता है उसको भी नंबर मिलते हैं 2 4 5 10, लेकिन उससे क्या काम है। इसलिए भजन जैसे करने से होगा ऐसा भजन। इसलिए टाइम नहीं है, इतना टाइम बीत गया है। अब कहोगे अरे बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापा आएगी क्या पता है। बुढ़ापा सबके जीवन में आते भी कहां है, हमारी कितनी आयु हमको खुद को पता नहीं है। इसलिए कल का भरोसा मत करो, जो करना अब करो, अभी करो, इसी वक्त करो। क्षणभंगुर जीवन की कलिका है। कृष्ण तदीय पाद पंकज पंजरांते, दैव में विशतु मानस राजहंस, प्राण प्राण समय कफवात पित्तई, कंठावरुद्धते स्मरणम कुतस्ते। अगर बुढ़ापा आ भी गई है ना, बुढ़ापे में कौन भजन कर रहे दिखाओ। बुढ़ापा भजन के लिए नहीं है। हम अभी हमारी उम्र देखो 45-46 साल के, बुढ़ापी कहां है। फिर भी रात को इतना परेशानी होती है, शुगर आ गया ना तो रात को सोने नहीं देंगे, बार बार बाथरूम जाओ, नींद खराब कर देते हैं, मंगल आरती उठने में इतनी कठिनाई हो जाती है। और जब 70-80 साल हो जाएंगे तो भजन कहां होगा। पेट में दर्द, पीठ में दर्द, कान में दर्द, घुटने में दर्द, आंख में दर्द, दर्द ही दर्द है। भजन होगा बुढ़ापे में? भजन नहीं है, भोग भी नहीं, ना भजन होगा ना भोग, भोग भी नहीं कर पाओगे, कष्ट ही कष्ट है। इसलिए जो करना है, जवानी एक ऐसी चीज है, चाहे भोग करो चाहे भजन करो। इसलिए ठीक है, जो लोगों को पहले से मालूम नहीं पड़ा, जब पता चला तभी से शुरू कर दो, है ना। पता नहीं चला भाई हम बुरे हो गए क्या करेंगे, तो मिलेगा नहीं। हाँ मिले, क्यों नहीं मिलेगा। क्षणभंगुर जीवन, एक क्षण मन को लगाओ, तो जब से होश आया तब से अपने होश को संभालो। इसलिए भजन करो, शुद्ध वैष्णव चरणाश्रित हो जाओ, एकादशी का व्रत करो, गले में कंठी धारण करो, माथे में तिलक लगाओ। ज्यादा कुछ करने का नहीं, बस इतना करो इस जन्म, केवल कंठी बांध लो, माथे में तिलक लगा लो और बस हरि नाम करो। आगे का आपका रास्ता लाइन क्लियर है। अगला जन्म बढ़िया शुचि नाम सिमरताम ग्रे जो गोविष्ट जायते, अच्छे वैष्णव परिवार में जन्म होगा, बचपन से भगवान का भजन करेगा। तो हेमा दीदी देखो इतना भगवान का भजन करती हैं, सेवा करती हैं, इनके बच्चे लोग भी इतना भगवान के भक्त हैं। तो हम लोग सभी लोग हेमा दीदी को, इनके पूरे परिवार को, दयाल प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम सभी सबको यहाँ पे हरि कथा हरि कीर्तन करने का सुयोग दिया है, मौका दिया है, साधु संग साधु संतों की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान गुरुदेव इनके प्रति बहुत खुश है। ठाकुर जी कृपा करके इन्हों कृष्ण भक्ति दे। बस इतना कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरा हे, निताय गौरा हे। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गिरी राजा जय गोवर्धना, गिरी राजा जय गोवर्धना, जय राधे
जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो श्री राधा गोविंद जीव की जय, श्री राधा विनोद बिहारी जीव की जय, श्री राधा रमन बिहारी जीव की जय, श्री राधा रमन जीव की जय, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, श्रील गुरु महाराज की जय, श्रील परम गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, रूपानुग गुरुवर्ग की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सरस्वती दंडीपाद गण की जय, जय श्री रामचंद्र प्रभु की जय, विष्णु प्रभु की जय, जय हेमा दीदी की जय, उनके पूरे परिवार की जय, दयाल प्रभु की जय, सत्संग में आए हुए सभी भक्त वृंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, वृंदावन नवद्वीप मायापुर लीलाचल धाम की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। गौर आनंद हरि हरि हरे कृष्ण। कल नित्यानंद त्रयोदशी है ना, और ये एकादशी जैसे ही व्रत है। एकादशी जैसे होती है और शाम को 6 बजे से ना 6:30 से ऐसे कीर्तन भी होगा और नित्यानंद प्रभु की महिमा कथा भी होगी, फिर आरती का दर्शन होगा और फिर महाप्रसाद मिलेगा फलाहार का। नित्यानंद प्रभु की महिमा कल सुनाएंगे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है और उनका उपवास रखा, व्रत रखा। जिनको गुरु मिला है सदगुरु, उनको भक्ति मिलेगी, और जिन्हें गुरु नहीं मिलेंगे उन्हें सदगुरु मिलेगी। ये नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु कृपालु हैं, इसलिए नित्यानंद प्रभु का व्रत एकादशी जैसे फलाहार करो और शाम को मंदिर में तो मिलेंगे। शाम को आप लोग आ जाना 6:30 बजे तक, कथा कीर्तन हम लोग श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे।